हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा जो है करेक्शन पोर्टल ओपन होगा या नहीं होगा। उसके लेकर के वही साइन नहीं किए हैं, उसको लेकर के वही काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं, इतने परेशान है कि भी फ्रस्ट्रेशन में आगे मेरे को कह रहे हैं कि सर आप हमारे साथ पंचकुला नहीं जा रहे हैं, कोई भी यूट्यूब वाला नहीं जा रहा है, कोई टीचर नहीं जा रहा है। भाई बच्चे इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। देखो भाई, हम पंचकुला जाएं या फिर टीचर जाएं, उस चीज़ का सोल्यूशन ये बनता है बेटा, पहले आपको पंचकुला जाना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप वेट करो। भाई बच्चे अब बार बार कह रहे हैं कि सर करेक्शन पोर्टल ओपन करवा दो, करेक्शन पोर्टल ओपन करवा दो। उसके लिए केस भी फाइल हो चुका है, डेट एक्सटेंड को लेकर के और करेक्शन पोर्टल ओपन करवाने को लेकर के। ठीक है, सुनने में आया है, मैंने काफ़ी जगह देखा भी है। भाई इसको लेकर के भाई करेक्शन पोर्टल ओपन करवाने को लेकर के केस वेस हुआ है। अब बच्चे ये कह रहे हैं कि सर देखो करेक्शन पोर्टल में हमारे से ये गलती हो गई है। काफ़ी सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमने बीसीए कैटेगरी में थे, बीसीबी में थे, ईडब्ल्यूएस में थे, जनरल में भर दिया है या पुराना सर्टिफिकेट लगा दिया। मेन बात ये रहेगी भी पुराना सर्टिफिकेट लगा दिया तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। काफ़ी सारे बच्चों का मेन क्वेश्चन ये है कि हमने पुराना लगा दिया, तो भाई पुराना लगा दिया ना तो आप रिजेक्ट नहीं होगा, आपको जनरल में भेज दिया जाएगा। आपने पुराना सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है जो कि भाई 1 अप्रैल से पहले का था, 1 अप्रैल 2025 से पहले का था। तो भाई आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल नहीं होगा, आपको जर्नल कैटेगरी के अंदर भेज दिया जाएगा। अगर करेक्शन पोर्टल ओपन नहीं होता है, डेट एक्सटेंड वगैरह नहीं होती है, एप्लीकेशन वगैरह नहीं लेते हैं, तो फॉर्म रिजेक्शन का फॉर्म नहीं है कि भी फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेंगे, आपको जर्नल कैटेगरी के अंदर भेज देंगे। ठीक है भाई, ये थी भाई जो करेक्शन पोर्टल को लेकर के मैं कल भी वीडियो बना रहा हूँ, इतने दिन से वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी सेम। अब मैं बार बार क्यों बना रहा हूँ, सेम वही कमेंट मेरे को देखने को मिल रहे हैं। सर करेक्शन पोर्टल ओपन होगा या नहीं होगा, क्या करना चाहिए। तो भाई मैं क्या करूँ बताओ, सेम ही टॉपिक आप कहोगे भी हर रोज़ एक ही बात बताते हैं। काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ से कन्फ्यूजन में आ जाएंगे जो सब्सक्राइबर है। तो बेटा एक चीज़ मैं आपको कन्फर्म कर चुका हूँ भाई, करेक्शन पोर्टल को लेकर के भाई साफ तौर पे ये वीडियो देख लेना भाई। या तो ओपन होगा उसका वेट करो, ठीक है, 1 मिनट। या तो भाई करेक्शन पोर्टल ओपन होगा उसका वेट करो आप, ओपन होगा तो उसके अंदर ऑप्शन आएगा, तो उसका वेट करो कि भी ऑप्शन ये ऑप्शन आएंगे, ये चीज़ चेंज कर सकते हो, कैटेगरी चेंज करने का, डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करने का, या फिर भाई फिर से पूरा फॉर्म आप करेक्ट कर सकते हो। ब्लर फोटो हो गई, साइन ब्लर हो गए हैं, ई दिशा नंबर डाल दिया है मैंने, ई दिशा नंबर डाल दिया मैंने, या फिर कुछ और नंबर डाल दिया मैंने, एक्नॉलेजमेंट की जगह साइन अपलोड कर दिया, कुछ और अपलोड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये उसके लिए या तो वेट करो करेक्शन पोर्टल का, या वही एचएसएससी ऑफिस जाओ, दो ही ऑप्शन है। ठीक है, या तो जितना वेट हो सकता है आपसे, आज तक का वेट हो तो आज करो, कल तक का वेट होता है तो कल तक करो, उसके बाद में भाई ओपन होगा नहीं होगा वो चीज़ें एचएसएससी को पता है, केस वगैरह हो रखा है। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं हूँ कि भाई मैं उन बच्चों को गाइड कर रहा हूँ जो बच्चे इस चीज़ की टेंशन में है, भड़क हो रही है, रात को सो नहीं पाते, दिन में चैन नहीं है, पढ़ाई किताब किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं। कैसे भाई, पढ़ाई नहीं हो रही है उनसे, क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है कि भी फॉर्म में गलती होगी। मेन चीज़ अब क्या आ रहा है कि जगह जगह पर डरा रहे हैं, भी चीज़ें कर रहे हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, फॉर्म रिजेक्ट होगा, फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं इतने लंबे साइड टाइम से, तो भाई उसके लिए क्या करें। मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा, तो उस चीज़ के लिए भी तैयारी नहीं हो पा रही है, टेंशन हो रही है। तो आपको देखो किसी से ही पूछ लो सही, हम लोग नहीं जा रहे हैं, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आप मेरे को ही कह रहे हो कि आप पंचकुला नहीं जा रहे हो, आप हमारे साथ चलते तो कुछ बात बनती है, प्रोटेस्ट कर देते हैं, आंदोलन कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। भाई आंदोलन करना, प्रोटेस्ट करना क्या है ही। आप एक बार एचएसएससी ऑफिस गए हो, वहाँ पे आपको किसी ने मना किया है कि हम आपकी एप्लीकेशन नहीं लेंगे, उन्होंने ये कहा है कि मैं तेरा फॉर्म रिजेक्ट करूँगा, उन्होंने ये कहा है कि मैं आपकी एप्लीकेशन नहीं जमा करेंगे। बेटा यही बात मैं सीईटी क्वालिफाई के था तब मैं कह रहा था भाई ऐसी चीज़ें ना करो, क्वालिफाई नहीं होगा। यही चीज़ मैं अब कह रहा हूँ कि ऐसा कोई चीज़ ना करो। अब ये विपक्ष को मुद्दा पा जाएगा, विपक्ष मतलब अदर पार्टी है, उनको मुद्दा पा जाएगा। और किसी भी चीज़ में अदर पार्टी आ जाती है, राजनीति इन्वॉल्व हो जाती है, वो काम कभी नहीं होता। जिस किसी मुद्दे में विपक्ष या राजनीति पार्टी एंट्री करेगी आपके साथ में, तो यो ना करेक्शन पोर्टल ओपन होगा और ना कुछ और होगा। सरकार ने पता है सब कुछ यार, एचएसएससी ने पता है, जाके एप्लीकेशन दो, आंदोलन कर दिया, प्रोटेस्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया,
क्या जरूरत है करने की बेफालतू की बात। HSSC ऑफिस आओ, एप्लीकेशन दो या करेक्शन पोर्टल का वेट करो। एप्लीकेशन दी नहीं जाती, बाद में फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, पेपर में बैठ नहीं पाओगे, गलती कर रखी है फॉर्म में क्योंकि उन्होंने लिख रखा है नोटिफिकेशन में फॉर्म में गलती हुई तो भाई बड़ी गलती कर रखी है तो फॉर्म रिजेक्ट होगा। अपनी गलती भी नहीं बता रहे हो HSSC को जा करके, दादागिरी भी दिखा रहे हो, आंदोलन कर दे ये कर दे, क्या तुम क्या 30 मार्क का हो गए कर दोगे आंदोलन, क्या हो जाएगा फिर? कुछ को नहीं हुआ है। काम होता है तरीके से। एप्लीकेशन दो, गलती की है जी मैंने, मेरे फॉर्म में ये गलती हुई है मेरे से, गलती को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करके एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन जमा करवाओ और जमा करवाने के बाद में वेट करो, वेट होता है तो वेट करो करेक्शन पोर्टल का, अगर नहीं वेट होता है तो एप्लीकेशन दो, बात खत्म। आंदोलन करते हैं वो करते हैं भाई, कमेंट में कह रहे हैं ये कर दिया वो कर दिया, क्या होगा फिर? काफ़ी सारे बच्चे तो ये भी कहोगे वीडियो देख के भाई आंदोलन करने के लिए वो बोल रहा था वो बोल रहा था। अरे भाई कॉमन सेंस की बात है, फॉर्म में गलती करा की है तो जाके बताना पड़ेगा उन्होंने। हरियाणवी में समझाऊं भाई, तना फार्म में तेरा भरते आने गलती कर दी तो गलती कर दी तो मेरा यूट्यूब पर आके बताना था, मेरा कमेंट में बताना था, किसी भी टीचर का कमेंट में बताना था क्या होगा। जाके HSSC ने बता कि मेरे पे जी गलती होगी और इस गलती ने मेरी सुधारण खातर या मेरी एप्लीकेशन है मेरा फार्म ठीक कर दो, मेरा रिजेक्ट ना करियो। कि पढ़े लिखे बच्चे हो यार तुम यार, पढ़े लिखे हो तो फिर कुछ नॉलेज नहीं है या फिर क्या चीज़ है, किसके बहकाव में आ रहे हो, क्या चीज़ है क्या सिस्टम है? या हजम नहीं हो रही है बात की भी सरकार बिना पैसे बिना खर्चे बिना पर्ची नौकरी दे रही है? हजम को नहीं हो मेरे जान बता रहा है। ठीक है, हु ये उड़दंग मचाने वाले भी लोग थे जिनको कहो थे भाई सरकार को नहीं आवे, सरकार को नहीं आवा, फलानी सरकार आ गई ढिगड़ी सरकार आ गई, और रिजल्ट आया जब देख क्या किसकी सरकार आई। तो उनका गिल्ला ना जाओ, उनका तो घर का विरोध होगा, उन्होंने हड़दंगा ही मचाना है, तो हमने तारा काम तारा तरीका से करना है। ठीक है, फार्म में गलती करी है तो HSSC ने बताना पड़ेगा, मेरे में बताना था कोई इलाज को नहीं, मेरे पर फ्रस्ट्रेशन बताना था या फिर किसी टीचर पे तामे चल लो वो चल लो ये चल लो, क्यों मैं गोली मारा उन्हें, कैद करा था फांसी तोड़ा तारा जागे ना लठेंगे कुट्टा के था ना उड़े भाई, तामे चल जाओगे तो भाई मन जी कुट्टा गए, फार्म में गलती हुई जाके एप्लीकेशन दे दो बस। क्या दिक्कत है भाई? पढ़ नहीं पा रहे, टेंशन हो रही है, तैयारी नहीं हो पा रही है जी, क्या करा जी, मैं रह ना जाऊँ, मैं क्या करूँ? वेट कर ले भैया, तो करेक्शन पोर्टल ओपन होगा तो कर दिए तेरा ठीक, वेट नहीं होता तो बड़ा चले जाए HSSC ऑफिस, दो ही ऑप्शन है, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन ही नहीं। बड़ा हो रही है फलान हो रही दिक्कत हो रही आंदोलन कर दी प्रोटेस्ट कर दी ये कर दी वो कर दी एंड कर दी बैंड कर दी, कुछ कौन इन बातों में गलती जड़ा करी है ओडे ही उस गलती का समाधान होगा HSSC ऑफिस में ही, और कड़ी को नहीं हुआ है। ठीक है, ये कर देंगे वो कर देंगे उसका कोई लेना देना नहीं है, जो सरकार है जिसकी भी सरकार है जो भी है सत्ता में है सबकी सरकार है सबका साथ है, तो बच्चों के लिए ही वो चेयरमैन ऑफिस है, चेयरमैन साहब भी बच्चों के लिए है और वो हमारा ही चेयरमैन है HSSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। उनको जाके बताओ, मिलो, प्रॉब्लम बताओ, रिक्वेस्ट करो। ठीक है, गलती करने के बाद में आपको दिखाया करेगा, रिक्वेस्ट करेगा जी मेरे तय गलती होगी, मेरी यह गलती ठीक करो। एक तो गलती ऊपर तय आप और दिखावे भाई, अब यूँ कहोगे जी क्या गलती कर दी हमने भाई, करेक्शन पोर्टल ओपन करवाने की ही तो कौन थे इतनी जल्दी भाई, सरकार ने फार्म भरवा लिए हमें क्या करा जी भाई। HSSC CET हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की CET 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल आखिरी डेट तक भाई साहब इतना बढ़िया चल रहा था, इतना बढ़िया, आखिरी टाइम पर बस OTP की थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन इतना बढ़िया तरीका था, फार्म भरे गए थे 12 तारीख तक, इतने बढ़िया तरीका था, बड़े गजब था। अभी उनको कहोगे जी सरल तो कौन सा यार, सरल का उसका क्या लेना देना है, सरल नहीं चला तो सरल पे बड़ा और था मैं भाई, जनवरी में नोटिफिकेशन आ गया था, पिछला CET मेंस में बच्चे इतने बार हुए थे और वही केस करा किया कि भी पुराने डॉक्यूमेंट होगा, SC का BCA का BCB का EWS का सर्टिफिकेट पुराना होगा वो रिजेक्ट होगा, उसको जर्नल में काउंट किया जाएगा, फिर भी तमिल नहीं बनवा रहे तो यार HSSC क्या करे। सरल पोर्टल कौन चल रहा है, सरल भाई 2 महीने पहले तो बड़ा गजब चल रहा था, वो रात में भी चल रहा था, शुरू के 5 दिन तो बच्चे मनाया बनी, किस बैम में थे, पिछला गेड़ा 1.5 साल फार्म भरवाया था, ये यूट्यूब वाले यूट्यूब वाले ये फद्दू बना के, एक आधा नाम को लेना चाहूँ, पिछला नया पिछली बार 1.5 साल भरवाया था, टेंशन ना लो, बच्चे उनका चक्कर में पागल हो गए भाई, पिछली बार 1.5 साल भरवाया था कि मैं यूट्यूब वाले का जीप कल गेट का भी भरवाओगे। अरे मैं सामने कहना आ रहा था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने हड़का में लेने की गलती ना करो, अब चेयरमैन एडवोकेट हिम्मत सिंह है और मुख्यमंत्री हमारे नयाब सिंह सैनी है, मैं यह बात तुमने बार बार बताना आ रहा हूँ, ताने लिखित में चाहिए, लिखित में ले लो मेरे पास कि कौन चेयरमैन है और कौन CM है। पिछली बार तो 1.5 साल फार्म भरवाया, पिछली बार तो 2 साल भरवाया, 2.5 साल भरवाया, पीछे तो मैंने नहीं किया था।
पीछे तो पता नहीं क्या क्या चीज़ थी, पिछली बात भूल जाओ, ईब की बात करो। जनवरी में नोटिस काट दिया था कि नए डॉक्यूमेंट चाहिए, पासल है सीईटी में, ओल्ड डाले चले को नहीं, जर्नल में भेज दिया था, पड़ोसी का ठोकर लगी, उससे ही अक्कल ले ली, और उससे भी अक्कल खोल ली। ठीक है, और कई सारे बच्चे तो है पिछला सीईटी मेंस में जर्नल कैटेगरी में चले गए थे, उन्होंने भी गुण बनवाया ठोकर लाग के बाद में भी। ठीक है, अब उन्होंने भी गुण बनवाया, और 1 अप्रैल तक ले गए हैं, 2 महीने का तो हमने बीच में टाइम दिया कि तुम डॉक्यूमेंट बढ़ा लो, फिर भी गुण बनाए। अब ग्रुप डी का पोर्टल ओपन होगा, इब भी कौन बनाने लग रही, अभी भी नहीं बनाने लग रही। तो भाई तुम सबको मैं पहले बता रहा हूँ, ग्रुप डी का पोर्टल जल्द ही ओपन होगा, उसके लिए अपने सारे कागज बनवा लो, आधार कार्ड, आधार कार्ड, BC SC जो सारा सर्टिफिकेट बना है सब बनवा लो, और इक्कल गेट का फार्म में गलती ना कर दियो। ठीक है, एक फार्म भरना पड़ता है, छोटा सा नॉर्मल सा फार्म था पहले वाला, इतना तो पंगा भी कौन था, उसी फार्म में तो हमने 70 गलती कर दी है। ये 10वीं की DMC की जगह BA की ऐड कर दी, BA की जगह 12th की जगह 10वीं की ऐड कर दी। भाई तुमने एक चीज ही को नहीं होना रही सही, जो मैक्सिमम क्राइटेरिया जो मांग रखा है मिनिमम, कि भाई इतना आपका क्वालिफाई है तो आप पेपर दे सकते हो। भाई 12th की DMC अपलोड नहीं करी तो वो पेपर को कर बैठ जाएगा भाई, उसका तो रिजेक्ट ही होगा। करेक्शन पोर्टल ओपन नहीं हुआ है या एप्लीकेशन भी नहीं दी जा करके। तो भाई मेन बात यही है, कल की वीडियो में मैंने बुक्स वगैरह के बारे में बताया था, और करेक्शन पोर्टल के बारे में यही है भाई, करना ही चले जाओ, क्यों मत्ता खाओ भाई जगह जगह जाके किसी किसी का। तो भाई या तो अपना HSSC ऑफिस चले जाओ, या फिर वेट कर लो करेक्शन पोर्टल ओपन होने का, ताना लग है जो तुमने बढ़िया लगा, दोनों ऑप्शन में थे, एक ऑप्शन कौन सा ही चूज कर लो। ठीक है, और ऑर्डर जाने के बाद में कोई किमें कॉल को बताऊंगा, तारा कोई ना थपेड़े मारा, ना था ना कोई कुट्टे, ना था ना कोई गाड़ गड्ढे। ठीक है, जागे ना वाड़ा जाके एप्लीकेशन दे दो। ठीक है, एप्लीकेशन नहीं ले तारी भाई, तारी एप्लीकेशन ना ले तो चेयरमैन से रिक्वेस्ट करो भाई मेरी एप्लीकेशन को ले जी, मेरे ये दिक्कत होगी जी, प्लीज जी रिक्वेस्ट है आपसे, चेयरमैन से रिक्वेस्ट करो भाई, गलती कर रखी है भाई, गलती तो हम ना करी है। अब कह देगा जी ये है वो है वो, इतना देश फार्म भरया है, सब पर तो गलती को नहीं हुई, तार पर क्यों हुई। बच्चे हो भाई, बच्चे हो तो बच्चा की तरह रिएक्ट करो यार, बच्चे भी हो, आँख भी दिखाओ, करेक्शन पोर्टल ओपन करो, नू कर देंगे माँ नू कर देंगे, आँख दिखाओ, आँख कोई कौन चल रहा है कि कड़ा था में ये टट्टू मणि हंडो, ये हमारा गिल्ला फलानी सरकार आ जाएगी, फलाना नेता का बिक जाए, हम ये कर दें वो कर दें। जो सत्ता में है, जो मंत्री है, जो सत्ता में है, जो सरकार है, उसी को काम करना है, उसी से रिक्वेस्ट करो। फलानी जगह दिगड़ी जगह जाके ना मुंह मारने का कोई फायदा नहीं है, कुछ को नहीं होगा, ये मुद्दा और बिगड़ जाएगा। तो हमने पहले बताओ, ये मुद्दा ऐसा बिगड़ जाएगा, फिर कुछ को नहीं होगा, तारी ऐसी तैसी कर देंगे। ठीक है, तो भाई जिसको बात समझ में आई ठीक है, और जिसका नहीं समझ में आई नहीं तो वीडियो ना देखियो जी, मैंने कमेंट मांगे ना बकवास बाजी ना करियो, जिसने ठीक लगा वो लाइक कर दियो, जिसको ठीक नहीं लगती वो ना लाइक करियो जी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको दिखाऊंगा पूरी बुक, सारी की सारी बुक दिखाऊंगा मैं आपको, बुक की फोटो के साथ में और नोट्स की फोटो के साथ में, ये बुक खरीदनी है, ये नोट्स है, 80+ स्कोर करना है तो CET में। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह।